राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रेजेंसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज अपनी स्टैटिक्स की क्लास नंबर 4 रहेगी और इसके अंदर भी अपन मीन मोड, मीडियन और खासकर मीन डेविएशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्या क्या नए पैटर्न के क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में पूछा जा सकता है, बन सकता है इस टॉपिक के अंदर, उन सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का अपना पहला नंबर का क्वेश्चन ये रहा। हालांकि इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है और आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि यदि माध्य का मान 3 गुना माध्य का माइनस बहुलक गुना x है तो x का मान क्या होगा। आपसे ये कहना चाह रहा है कि मीन के बराबर में दिया गया है 3 गुना मीडियन माइनस मोड और ब्रैकेट लगाकर इनके साथ गुना किसका है, x का। तो इस x के जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसको सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध पता होना चाहिए। और आपको मैंने बता रखा है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बहुलक निकालना होता है तो हम 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य करते हैं। ये संबंध होता है किसके अंदर, माध्य माध्यिका और बहुलक के अंदर। ठीक है, इन तीनों में ये संबंध होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तो किसका मान निकालना है, माध्य का मान निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो बस सिंपल सा एक सोचना ये होगा कि हमें किसका मान निकालना है, माध्य का। तो माध्य का मान मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो सर ये 2 गुना जो माध्य है ये माइनस का है, बराबर किस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये जो मोड प्लस का है इस साइड जाएगा माइनस का। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 गुना मीन, कहने का मतलब माध्य, बराबर 3 गुना माध्यिका और माइनस क्या लिख दूं सर, मोड लिख दूं। बस कुछ नहीं किया कि ये जो बेसिक इनका संबंध होता है इसी को थोड़ा बराबर की साइड चेंज कर दिया। तो यहां से अगर मैं माध्य का मान निकालूं, अगर मीन का मान निकालूं, तो मैं यही तो कहूंगा कि 3 गुना मीडियन माइनस क्या होगा, मोड, और 2 इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में। मतलब ये जो 2 गुना में था इधर भाग में आ गया। तो यहां से मुझे जो माध्य का मान मिला, जो मुझे मीन का मान मिला, वह क्या मिला, 3 गुना मीडियन माइनस मोड और 1/2। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा ये देखना है कि हमारा माध्य का मान ये आया है, क्वेश्चन में माध्य का मान ये दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो देखो अब कंपेयर कर लो, माध्य माध्य है, 3 गुना माध्यिका 3 गुना माध्यिका माइनस माइनस बहुलक बहुलक। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है, x है, और x के जगह यहाँ मान क्या दिया है सर, 1/2 दिया है। तो कंपेयर करने पर पता चल गया कि सर x की जगह यहाँ 1/2 आएगा और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, आसान था बट बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगले को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों माध्यम वाले हमसे जुड़ सकते हैं। क्या लिखा है कि 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से ज्ञात किया। टोटल 20 छात्र है, एक तार का व्यास निकालते हैं सेंटीमीटर में, और जो व्यास निकाला है उनका डेटा दिया गया है 0.17, 0.16, ऐसे ही टोटल ये 20 डेटा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। अब आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि 0.17 की बारंबारता, बारंबारता आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कौन सी मान कितनी बार आया। जैसे मान लो मैंने कहा कि इसमें ढूंढ के बताओ कि 0.17 की बारंबारता क्या है, तो आप देखोगे कि 0.17 कितनी बार आया है। अगर 10 बार आया है तो उसकी बारंबारता 10 हो जाएगी, 5 बार आया है तो उसकी बारंबारता 5 हो जाएगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। तो बेसिकली क्या करना है, 0.15 और 0.17 का सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है, बारंबारता निकालना है, उसके बाद दोनों को घटा लेंगे, वही मेरा क्या होगा, उनके बीच का अंतर होगा। तो सर अगर मैं 0.17 की बात करूं तो इसके अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यह कितनी होगी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 0.17 आया कितनी बार है। तो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3, फिर आगे देखो सर ये 4, यही ढूंढना इसमें काम है। सर ये 5, 5 के बाद देखा जाए तो सर ये 6 और ये 7। तो मैं देख पा रहा हूं कि 0.17 7 बार आया है, मतलब इसकी बारंबारता क्या है, 7 है। वैसे ही मैं अगर 0.15 की बात करूं तो 0.15 कितनी बार आया है, पहले ये चेक करना होगा। कलर चेंज कर देता हूं। सर 0.15 यहाँ है, और बताओ इधर है क्या,
नहीं 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 सर, एक बार यहाँ है, 2 बार, और एक बार यहाँ है 3 बार। तो आपने कहा सर 0.15 टोटल कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसकी बारंबारता 3 हो गई। पूछा ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। सर दोनों के बीच का अंतर कितने का चल रहा है, 4 का। इसका मतलब क्या है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 से 4 क्या है, ज्यादा है। और यही अपने क्वेश्चन का सही उत्तर होने जा रहा है। देख रहे हो, देखने में लग रहा होगा कि सर क्या बवाल क्वेश्चन है, पर सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान है। जैसे ये तीसरे वाले क्वेश्चन को देखो, अब ऐसे क्वेश्चन तो खूब करवा दिए। सर यहाँ पे ये x का मान दिया है, यहाँ पे बारंबारता दिया है, और बोल रखा है कि सर f1 और f2 का मान बताइए, f1 और f2 का मान क्या होगा, और साथ साथ में इसका माध्य आपको बता दिया है 1.46। तो देखो मैंने तो आपको पहले से भी कहा है कि मुझे तो क्या है कि f1 और f2 से थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं इसको x और y मान लेता हूँ। f1 की जगह मैं x ले लेता हूँ और f2 की जगह y ले लेता हूँ, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। देखो मैंने f1 की जगह क्या ले लिया साहब, x ले लिया, और f2 की जगह क्या ले लिया, y ले लिया। जो x का मान होगा वो f1 हो जाएगा, जो y का मान होगा वो f2 हो जाएगा। अब सर इसका माध्य दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसका माध्य निकालने का प्रोसेस निकालना होगा। बोलोगे जी सर, तो कैसे निकालोगे? तो सर सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि f गुना x करते हैं, मतलब बारंबारता और x के साथ गुना कर देते हैं। तो सर x का मान यहाँ 0 है, बारंबारता 46 है, गुना करो कितना आएगा, 0। सर इनको गुना करूंगा तो सर यह कितना आएगा, x। इनको गुना करूंगा सर यह कितना आएगा, 2y। इनको गुना करूंगा तो 25 का 3 गुना 75 होता है। सर इनको गुना करूंगा तो 10 में 4 का गुना सर 40 होता है। इनको गुना करूंगा तो 5 में 5 का गुना क्या होता है सर, 25 होता है। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब जो f गुना x है उनका योग कर लो। तो सर इनका योग करेंगे तो मुझे बताओ, यह 25 है और यह कितना है, 75 है। तो 25 और 75 जोड़ू 100 हो गया, और ये 40 है तो 140, प्लस साथ में क्या है x और प्लस क्या है 2y, यही तो हो गया। सर बारंबारताओं का योग 200 पहले से दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं ना कि ये सारे मान को जोड़कर 200 आना चाहिए, तो इन सभी मान को एक बार जोड़ो। तो सभी मान को जोड़ोगे तो 46 जोड़ोगे, 25 जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे और 5 जोड़ोगे, फिर x प्लस वाई जोड़ोगे, ये सब मिलाकर 200 होना चाहिए। तो मुझे बताओ 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 कितना होता है, 86। तो आपने कहा सर 86 प्लस एक्स प्लस वाई, यह सब मिलाकर कितना बन रहा है, 200 बन रहा है। तो क्या यहां से मैं x प्लस वाई का मान निकाल सकता हूं? बोलोगे जी सर बिल्कुल। 200 में से 86 आप घटा दीजिए तो सर वैल्यू कितना बनेगा, 114। मतलब मुझे ये पता और चल गया, ये क्या पता चल गया कि सर ये जो x और y का मान है ना, अलग अलग कुछ भी हो, लेकिन दोनों का योग मिलाकर कितना होगा सर, 114 होगा। दोनों का योग मिलाकर कितना होगा सर, 114 होगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? तो बताओ। अब अगले स्लाइड में चलना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है। आप सबको पता है कि सर माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सिग्मा f गुना x और बटा क्या करते हैं, समीशन ऑफ f। सर माध्य पहले से क्वेश्चन में 1.46 दिया है, और बारंबारताओं का योग सिग्मा f का मतलब क्या है, इनका योग 200 दिया है, तो सर बटा 200 लिखेंगे। सर f गुना x का योग हमने कितना निकाला है, 140 प्लस x प्लस 2y। तो सर इनका योग दिया है 140 प्लस x प्लस 2y। बोलो क्लियर है ये बातें? अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। सर सीधी सी बात है, अगर 100 होता तो 100 से इसमें गुना कर देते तो दशमलव सारा कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 200 है तो 2 का गुना बस कर दो। तो 2 का गुना करोगे इसमें तो सर यह 292 होगा, नहीं 46 का 2 गुना कितना होगा, 92, और 1 का 2 गुना क्या होगा, 2, और 2 जीरो से 2 जीरो के कारण ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 140 प्लस एक्स प्लस 2y। तो जरा गौर करो, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं x प्लस 2y का मान क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे 292 माइनस 140, कहने का मतलब 152। तो एक समीकरण तो आपको ये मिला कि x में 2y जोड़ेंगे तो 152 आएगा, और दूसरा समीकरण आपने पहले से निकाल रखा था क्या, कि x प्लस वाई का मान क्या होता है, 114 होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो सर दूसरा समीकरण हमें पहले से पता है कि x प्लस वाई बराबर क्या, तो यहां लिख देता हूं 114, ये दूसरा समीकरण है। अब इनको सॉल्व करना है, तो सर सॉल्व कैसे कर सकते हैं?
पहले में से दूसरे को घटा दो, तो सब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो सर x से x तो कट जाएगा, 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, और 152 में से 114 घटाएंगे तो 38 बचेगा। बोलो हाँ या ना। 12 में से 4 घटेगा 8, 4 में से गया 3, तो y का मान मुझे क्या मिल गया 38। तो यहाँ से मैं x का मान पूछूंगा तो आप यही तो कहोगे 114 में से 38 घटा दीजिए। सर साफ साफ दिख रहा है ये 76 आएगा, 76। इसका मतलब क्या है सर, F1 का मान तो 76 हो गया और F2 का मान क्या हो गया 38 हो गया, क्योंकि X मैंने इसको मान लिया था, Y मैंने इसको मान लिया था। तो सही उत्तर क्या होगा 76 और 38, जो कि कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर तीसरे में, कि F1 का मान 76 होगा, F2 का मान 38 होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गई कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेज है PSI और RS के लिए। जो भी बच्चा PSI और RS की गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहा है वो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। यहाँ तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। वहाँ एक एक चीज़ का रीजन देता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ का क्यों कैसे कैसे सब कुछ आपको कोर्स में बताया जाता है। साथ साथ में चीज़ें लॉजिक से बताई जाती है, ट्रिक से बताई जाती है, डिटेल्स में समझाई जाती है, आपको हर तरीके से सेटिस्फाई किया जाता है। तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोई बच्चा PSI के लिए मैथ का कोर्स लेना चाहता है तो कंप्लीट कोर्स 900 रुपये में मिल जाएगा, और RS के लिए अगर रीजनिंग का कोर्स लेना चाहता है तो 1100 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ मैथ और सिर्फ रीजनिंग से काम तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे RS में और 10 क्वेश्चन होंगे किसमें PSI में। तो आप कॉम्बो बैच ले सकते हो, आपके लिए सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा, और आप सारा मैटर यहाँ पे देख पाओगे। RS प्री की बात करें तो मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो बैच आप 1600 रुपये में ले सकते हो, और साथ साथ मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो बैच PSI के लिए 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। कोर्स के फीचर्स सारे हैं, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, कंबाइंड टेस्ट है, हर तरीके से टेस्ट आपका उपलब्ध है, PDF है, नोट्स है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस कोर्स के साथ ही फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोर्स कहाँ से परचेज करोगे आप, तो आपको रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब बात हुई सर डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आपके एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले नाम की एक चीज़ होती है, उस एप्लीकेशन को आप खोलोगे, उसके अंदर आप रीजनिंग ऋषि सर सर्च करोगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और फिर लॉगिन करके कोर्स को परचेज कर लीजिए। क्लियर है। और जो बच्चा पहले से कर चुका है तैयारी, जो गणित को बार बार पढ़ चुका है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लियर है। लेकिन जो नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा है, जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उनके लिए कोर्स बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, तो पढ़ो। कह रहा है ये सारणी दिया है, इसका बहुलक निकालो। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, बहुलक के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हम जानते हैं सब, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में क्या होता है साहब, H होता है, यही तो होता है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं, मोड क्लास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, तो हम देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है 45 है, तो इसी को घेर लेते हैं और इसी का नाम हम क्या कह देते हैं सर, मोड क्लास, बहुलक वर्ग। इसी को भाई हम क्या कह देते हैं, मोड क्लास कह दो अंग्रेजी में, या हिंदी में बहुलक वर्ग कह दो। अब ये जो बारंबारता है इसका नाम तो F1 हो जाएगा, इससे पहले वाला F0 होता है, इसके बाद वाला F2 होता है। ठीक है। ये जो वर्ग अंतराल है इसकी जो निम्न सीमा होती है वह L होता है, कहने का मतलब 10, और इनके बीच जो अंतर होता है वो H होता है, तो 20 और 10 का अंतर भी क्या होगा 10। फॉर्मूले में पुट करो, काम खत्म करो। सर L का मान 10 है, ठीक है, F1 का मान सर 45 है, F0 का मान 9 है, बटा 45 का 2 गुना 90 माइनस 9, और F2 का मान क्या है सर 21 है, और गुना क्या करेंगे 10 करेंगे। और आगे बढ़ो सर, ये 10 हो गया, ये प्लस हो गया, 45 में से 9 घटाओगे 36 होगा, और 10 का गुना करोगे तो 360 होगा। ये 9 और ये 21 सर 30 होगा, और 90 में से अगर मैं 30 घटा दूं तो नीचे 60 आ जाएगा। बोलो भाई सही बात है। 60 से यह वैल्यू साफ साफ 6 बार में कटता दिख रहा है, तो 10 में 6 जोड़ दूंगा 16 आ जाएगा। मतलब इसका जो बहुलक होगा वो 16 होगा, जो कि कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, 16.00। क्लियर है भाई।
चलो क्लियर होगा ही, क्योंकि अब तो तीसरी चौथी क्लास है अपनी, तो ये सब कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अब तक नहीं भी पढ़े होगे तब भी। अब इसका भी क्या कह रहा है, बहुलक लगभग बताए, तो निकाल लेंगे ना, अभी अभी निकाला है बहुलक, फॉर्मूला पता है, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। अब फॉर्मूला लिख के टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालो, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 28 है, तो यही मेरा बहुलक वर्ग हो गया। बोलो, इसको तो आप क्या कह दोगे सर, F1 कह दोगे, इससे पहले वाले को आप F0 कह दोगे, इसके बाद वाले को F2 कह दोगे, ठीक है। L का मान क्या हो जाएगा सर, 40 होगा। H का मान क्या होगा, तो 50 और 40 के बीच 10 का अंतर है, वैल्यू पुट करो। सर L का मान 40 प्लस, सर F1 की बात करें तो F1 कितना है भाई, 28 है। F0 कितना है सर, 12 है। 28 का दोगुना कर दूंगा सर 56 माइनस 12, और F2 कितना है सर, 20 है, और गुना किसका हो जाएगा साहब, 10 का। वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में। फॉर्मूला अभी भी पहले भी लिखा था, आप तो याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए आपको, क्योंकि रटोगे नहीं तो काम चलेगा नहीं यहाँ पे। सर ये 40 हो गया, ये प्लस हो गया, इनको घटाओ, साफ साफ 16 दिख रहा है, और 10 का गुना करूंगा तो 160 दिख रहा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। सर ये 20 और 12 32 दिख रहा है, और ये 56 दिख रहा है, तो सर अगर मैं 56 घटा दूं 32 में से तो नीचे 24 दिखेगा क्या, बोलोगे जी सर 24 ही दिखेगा। ठीक है, अब काटा पीटी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखो 8 का पहारा 3 बार, 8 3 24, और 8 का पहारा 20 बार, 8 दूनी 16, तो सर ये तो 40 हो गया, प्लस अब क्या होगा, तो 3 से मैं इसको काटूंगा तो 3 छक 18, फिर दशमलव लगाऊंगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 6 6 चलता चला जाएगा, तो 6.666 को 6 7 लिख सकता हूँ। तो सर इनको टोटल करूंगा तो 46.67 आएगा, और यही इसका लगभग में क्या होगा, बहुलक होगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 46.67 अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो एक बार पूरी क्लास, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कि बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है। बहुलक और माध्यिका कहने का मतलब मोड माइनस मीडियन, इसका अंतर आपको कितना दिया है सर, 24 दिया है। और निकालने को क्या कह रहा है, तो सर मीडियन में से मीन घटाकर आप बताइए, इसका मान आपको निकालना है। और आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है कि माध्य माध्यिका बहुलक के अंदर आपने एक ही संबंध सीखा है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका होता है और माइनस 2 गुना माध्य होता है। बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, मुझे मोड माइनस मीडियन 24 दिया है, तो मैं काम करता हूं दोनों तरफ से मीडियन घटा देता हूं, दोनों तरफ माध्यिका घटा देता हूं। क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि मुझे मोड माइनस माध्यिका का मान डायरेक्ट 24 पता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो मोड है इसमें से भी माध्यिका घटा देता हूं, और बराबर में ये जो वैल्यू दिया है ना, 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन, इसमें से भी मैं मीडियन को क्या करता हूं, घटा देता हूं, माध्यिका को क्या करता हूं, घटा देता हूं। तो हमारे पास सर इसका वैल्यू तो 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। 3 मीडियन में से मीडियन घटाओगे तो सर ये 2 गुना मीडियन होगा, बोलो हाँ या ना। और यहां 2 गुना क्या होगा साहब, मीन होगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है साहब। तो सर अगर 2 देखा जाए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है उधर गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा, तो मेरे पास इधर क्या बच जाएगा सर, मीडियन माइनस मीन बच जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में मीडियन माइनस मीन का ही मान पूछा था, जो कि क्या आ गया 12, और 12 ही अपने क्वेश्चन का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सही उत्तर। हालांकि ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपको बता रखा है क्या, कि मोड माइनस मीडियन बराबर होता है 2 गुना मीडियन माइनस मीन, क्योंकि मैंने इससे 3-4 संबंध निकाल दिए थे क्लास में, बोला था सब याद कर जाओ तो ठीक, नहीं तो निकालने का तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। मैंने सीधा देखा कि मोड में से मीडियन घटाकर 24 दिया है, तो मोड मेरे पास जहां था वहां से मैं मीडियन घटाना चाह रहा था, तो यहां भी मीडियन घटाया, एलएचएस में तो आरएचएस में भी, अपने आप संबंध निकल गया और आंसर निकल कर आ गया। चलिए भाई अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कह रहा इसका माध्यिका और माध्य क्रमशः क्या होगा। इसका माध्यिका भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो अगर माध्यिका निकालना होगा तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सर सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 7 है। 7 के बाद क्या है सर, 10 है। मैं बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। 10 के बाद 12 है, लेकिन 12 कितनी बार है सर, 2 बार है, ये भी ध्यान रखना है। 12 के बाद 13 नहीं है, 14 है, और 14 अकेला एक बार है, ठीक है भाई। 14 के बाद सर 15 है, और 15 भी अकेला एक ही बार है, तो भी अच्छी बात है। 15 के बाद 16 दिखा सर, एक बार नहीं 2 बार दिखा, बोलो हाँ या ना। तो 2 बार लिख दिया, 3 बार दिखा, सॉरी 3 बार 16 है। और 16 के बाद सर 17 अकेला है, बोलोगे जी सर 17 अकेला है। और 17 के बाद क्या है सर, 19 है। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो आपने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, और जो बीच वाला मान होगा वही मेरा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो सर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 हो गया तो 5 इधर से 5 इधर से छोड़ोगे तो बीचों बीच क्या बचा, 15। तो यही मेरा क्या हो गया भैया, मीडियन। तो मीडियन तो हमारे पास 15 है, ठीक है भैया। अब इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या तो अभी काउंट करी थी 11 है, तो 11। अब योग निकालो, तो चलो जोड़ लो। 7 इकाई इकाई वाले को जोड़ो, 0 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 6 26, 26 और 6 कितना 32, 32 और 6 कितना 38, 38 में 7 जोड़ूंगा सर कितना बनेगा 45, और 45 में 9 जोड़ूंगा कितना बनेगा 54। ठीक है, 54 का 4 हासिल कितना 5। दहाई पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये 5 ये, तो 154। और 11 से अगर 154 को काटूंगा तो 11 एकम 11 और 11 चौका 44। तो पता चल गया कि माध्यिका और माध्य क्या होगा 15 और 14, जो कि कहाँ दिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, कि माध्यिका 15 होगा और माध्य क्या होगा सर 14 होगा। क्लियर है ये बात। चलो भाई अगले को देखो। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन से घबराना है क्या? अब तक तो आपको समझ में आ गया, नहीं घबराना। पेपर में क्या लिखा है कि पहला स्टेटमेंट ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया, मतलब 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। अब ऑप्शन इस प्रकार है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि मीन, मीडियन और मोड, मतलब माध्य माध्यिका बहुलक ए वाले का जब पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ना, तो क्या इसका माध्य माध्यिका बहुलक सब बराबर होगा? अगर ऐसा हो गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि अगर ए का माध्य निकाल लूं और सी का बहुलक लिखूं ये बराबर हो गया, तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा, अगर सी का माध्य निकालूं और बी की माध्यिका निकाल लूं, अगर ये बराबर हो गया तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा, बी की माध्यिका और ए का बहुलक अगर बराबर हो गया तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब मुद्दा ये है क्या सब निकालना पड़ेगा? नहीं, मैं पहले ही ऑप्शन से चलता हूं, पहले वाले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन कर लेता हूं पहले। क्यों मैं पहले वाले का ही कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कहीं ना कहीं कि माध्य माध्यिका बहुलक तीनों समान है ए का, तो चेक कर लेता हूं क्या ऐसा है। अगर ऐसा मिल गया तो यही ठीक, नहीं तो फिर आगे वाला भी चेक करूंगा, बी को सॉल्व करूंगा और सी को, और जो कहे जरूरत होगा वही निकालूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं इसका माध्य माध्यिका बहुलक भी निकालूं, इसका माध्य माध्यिका बहुलक भी निकालूं, लेकिन इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके तीनों के संबंध के बारे में कह रहा है बराबर है, तो निकाल लो। सर अगर मुझे इसका बहुलक निकालना होगा तो बहुलक के लिए क्या करना होता है, देखना होता है कौन सबसे अधिक बार है, तो 3 सबसे अधिक बार है। तो आपने कह दिया ए वाले क्वेश्चन का जो मोड होगा वह 3 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन निकालना होगा तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। तो बताओ ना, सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 2 बार है, उसके बाद 3 3 बार है, और 3 के बाद क्या है 7 है। तो बीचों बीच कौन दिख रहा है 3, तो आपने कह दिया कि सर इस आंकड़े का मीडियन भी क्या होगा 3 होगा। अब मुझे क्या निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्या तो 7 है, योग कर लो। 7 3 10, 3 13, 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 क्या होगा 21, तो सर 21 आ गया। अब मैंने 7 से काटा, कितनी बार आया 3 बार। तो मैंने देखा कि पहला पहला वाला जब क्वेश्चन का मैंने तीनों ही डेटा निकाल लिया, माध्य भी, माध्यिका भी, बहुलक भी, तो बहुलक भी 3 है, माध्यिका भी 3 है और माध्य भी 3 है, जो कि पहले ऑप्शन में कह रहा है कि क्या तीनों बराबर है। जी सर तीनों बराबर है। तो अब आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं आगे को सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करूंगा। हाँ ये चीज नहीं आता तब मैं आगे देखता कि ए का माध्य तो निकला हुआ है, बस सी का बहुलक निकाल के देख लेता। ये नहीं होता तो फिर मैं कहता सी का माध्य निकाल लेता और बी की माध्यिका निकाल के चेक कर लेता। ये नहीं होता तो बी की माध्यिका तो निकाला ही था, ए का बहुलक भी निकाला था, चेक कर लेता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, बाकी को सॉल्व मत करो। आगे देखो अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहा है इसकी माध्य की गणना करें। तो सर जब भी वर्ग अंतराल दिया जाता है और बारंबारता दिया जाता है तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले एक्स का मान निकालना होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्स का मान निकालना होता है। सबसे पहले किसका मान निकालना होता है सर, एक्स का मान निकालना होता है। तो कैसे एक्स का मान निकालोगे, जो भी वर्ग अंतराल है उनको जोड़कर उनका आधा करते हैं। तो 0 से 10 है, इनको जोड़ के आधा करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, इनको जोड़ के आधा करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर यह कितना 25, यह कितना 35, यह कितना 45, यह कितना 55 और यह कितना 65, क्योंकि 10-10 के अंतर पे फिर चलेगा, फिक्स है ये चीजें। अब उसके बाद करना क्या होता है, ये तो मेरा f है, तो अब आगे मुझे f गुना x करना होता है। मुझे क्या करना होता है, बारंबारता और x को गुना करना होता है, ठीक है भाई कर लेते हैं। चलिए गुना करिए मेरे साथ साथ।
सर 5 का 2 गुना 10 होता है, 15 का 4 गुना 60 होता है, 25 का 12 गुना, तो 25 का 10 गुना 250 और 25 का 2 गुना 50, कहने का मतलब 300। 35 का 21 गुना, तो 35 का 20 गुना 700 और एक का और गुना कर दोगे तो सर 735। 45 का 6 गुना सर 270, साफ साफ दिख रहा है ना, 6 चौका 24 240 और 6 पंचे 30 270। 55 का 3 गुना सर 165 और 65 का 2 गुना सर कितना 130। एफ गुना एक्स कर लिया। अब इनका योग कर लो, तो सर इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं। सर इकाई पे 5 और 5 10 का 0, हासिल कितना है 1, 1 1 2 2 और 6 कितना, तो 8 8 और 3 कितना 11, 11 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा, 18 में 6 जोड़ूंगा 24 हो जाएगा और 24 में 3 जोड़ूंगा तो सर ये 27 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 2, तो 7 3 10 2 12 13 14 और 2 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। तो इनका योग 1670। सर अब बारंबारता का योग करना होगा, कर लेते हैं। 4 2 4 2 6 6 और 2 8 8 1 9 9 और 6 जोड़ूंगा 15 15 और 5 20 का 0, हासिल कितना 2 2 1 3 और 2 कितना 5, तो इसका योग क्या हो गया 50 हो गया। तो सर मीन निकालना कैसे है, तो मीन के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी f गुना x होगा उनको जोड़ लो और जो भी बारंबारता का योग है उनको जोड़कर भाग लगा दो। तो ये तो मेरे पास 1670 था, ये मेरे पास 50 था, काटिए। 50 से काटूंगा तो सर 0 0 चला जाएगा, 5 से काटा 5 दिया 15, फिर 17 बचेगा, 5 दिया 15, फिर दशमलव लगाऊंगा, यहाँ 2 बचेगा 20, 5 चौका 20, तो 33.4 33.4 इसकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो भाई, अब यहां क्या कह रहा है, माध्य और बहुलक का अंतर निकाले, मतलब इसका माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना और अंतर निकाले। तो बहुलक निकालना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। सबसे पहले देखो किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो सर सबसे अधिक बारंबारता ये 19 है, तो इसके सामने वाला मान ही तो बहुलक हो जाएगा, इसके लिए जो x का मान होगा वही तो बहुलक हो जाएगा। तो आप कहोगे सर मोड तो 10 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये f का मान है, ये x का मान है, f गुना x करना पड़ेगा और इनके योग में इनके योग से भाग लगाना पड़ेगा तो माध्य निकल जाएगा। बोलोगे जी सर ये बात भी सही कहा, तो करो। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 छक 102 होता है। 16 का पहाड़ा 7 बार सर 112, 16 का पहाड़ा 8 बार 128, 2 पहाड़े की प्रैक्टिस हो रही है। 17 का पहाड़ा 9 बार 153, 19 का पहाड़ा 10 बार सर 190 और 15 का पहाड़ा 11 बार 165, क्योंकि 15 दहाई 110 150 होगा और 15 और जोड़ दोगे तो 165। सर इनका योग कर लेते हैं, कर लीजिए। 2 2 4 और 8 12, 12 और 3 कितना 15, 15 और 5 20 का 0, हासिल 2। सर 2 1 3 और ये 5 और हासिल 2 था, सॉरी 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 में 6 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 25, हासिल कितना 2, ये टोटल 6 है, 6 और 2 8, तो इनका योग कितना हो गया सर 850। इनका योग करो, 7 6 13, 13 में मैं 6 जोड़ दूं 19, 19 में 7 जोड़ दूंगा मैं तो कितना बनेगा 26 और 26 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना 31 और 31 में 9 जोड़ दूं तो सर ये 40, हासिल 4, 6 ये है और 4 और जोड़ दूं तो 10, तो मतलब इनका योग क्या हो गया 100। तो अगर मैं मीन निकालूं तो सर इनका योग कितना है 850 और इनका योग क्या है सर 100, तो सर इसका माध्यिका क्या होगा 8.5 होगा। हमसे क्या कह रहा है, तो देखो माध्य और बहुलक का अंतर बोल रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, 10 और 8.5 का डिफरेंस कितना होगा 1.5 का। निगेटिव में डेटा नहीं आएगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी अंतर निगेटिव इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो डेटा माइनस में कभी नहीं आता है, ठीक है। तो अंतर क्या होगा 1.5 की इस आंकड़े का मैं माध्य भी निकालूं और बहुलक भी निकालूं और दोनों को जब घटाऊंगा तो 1.5 का अंतर आएगा, 1.5 का अंतर आएगा। क्लियर है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सेशन आपको पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, अपने दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको शेयर करना है। क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।